पत्थरों को मत फेंको। गुड मॉर्निंग। सो आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग स्टोरी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पत्थरों को मत फेंको। तो एक बार जो है, एक गुरु और शिष्य होते थे। तो गुरु जो है बहुत ही बड़े साधु, बहुत ही रिनाउंड साधु थे। उनका शिष्य था जो कि बहुत ही मन से उनकी सेवा करता था। और जब गुरु बहुत ही बूढ़े हो गए तो उन्होंने शिष्य को बुलाया। उन्होंने कहा, तूने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सेवा करी, ठीक है, तो तू मांग, तू क्या मांगता है, ठीक है ना। मेरा टाइम नहीं बचा ज़्यादा और मैं चाहता हूँ तो कि तेरे को मैं कुछ ना कुछ दूं, ठीक है, कि मेरे बाद में तेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो जो मांगेगा वो तेरे को मिलेगा। तो शिष्य ने काफ़ी सोचा और आइडिया लगाया। उसने कहा कि ऐसा करो जी, आप तो मुझे ना पारस पत्थर दे दो। तो पारस पत्थर या फिलोसोफर स्टोन, वो एक ऐसा पत्थर होता है वो जिस चीज को टच कर जाए वो सोना बन जाती है, राइट। तो आपके पास अगर ऐसा पत्थर है तो आप हर एक चीज को सोना बना दो, लाइफ सेट है आपकी। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तेरे को पारस पत्थर चाहिए, ठीक है, तू एक काम कर, देख, तू जिधर मेरे लिए पानी लेने जाता है ना, वहाँ नदी पे जाते, कहते हैं हाँ हाँ मैं जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, रोज लेके आता हूँ। तो कह रहे हैं, वहां पे तुमने देखा है कि वो नदी के साइड में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, वो गोल गोल से। तो कहते हैं हाँ। तो कहता है उनमें से एक पत्थर जो है वो ही उधर तेरे को मिलेगा, पारस पत्थर। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि बाकी पत्थर ना बिल्कुल ठंडे होंगे, ठीक है, बट पारस पत्थर ना एकदम गर्म होगा, ठीक है। तो तू तेरे को वहीं मिलेगा। मेरे को, मैंने ध्यान लगा के देख लिया, 100%, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, पत्थर मिलना ही मिलेगा। शिष्य बड़ा एक्साइटेड हुआ। वो कहता कि अच्छा गुरुजी, तो मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ, थोड़े टाइम, मेरे को 2-4 दिन का टाइम दे, मैं पारस पत्थर लेकर के आता हूँ। और शिष्य अपना पूरा अपना तैयारी वारी करके गया, ठीक है ना, कि अपने साथ में कुछ सामान भी ले गया, फावड़ा वावड़ा, कि अच्छा यहाँ के अच्छे से निकालूंगा, खोदूंगा और दिखा देख के लाता हूँ। तो वो गया, अपना पत्थर वत्थर निकालने लगा। उसने क्या कहा? उसने कहा ऐसा करते हैं कि ये पत्थर तो फिर मैं बार बार मिक्स ना हो जाए, मैं एक एक पत्थर उठाऊंगा और वो पत्थर को ना, जो पत्थर अगर ठंडा हुआ, ठीक है, कोल्ड हुआ, तो उसको मैं पानी में फेंक दूंगा, सो दैट कि वो मिक्स ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है ना कि बचेंगे जो पत्थर, फिर मेरे को पता है कि इन्हीं पत्थरों को चेक करना है। तो उठा लिया, पत्थर उठाया, उसने कहा ठंडा है, फेंको पानी में। फिर और उठाया, फेंको फेंको, ठीक है। तो करते 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 कुछ दिन निकल गए, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन उसको अपने गुरु पे 100% विश्वास था। उसने कहा कि यार मेरे को पता है कि गुरु जी ने बोला है तो ये बात पूरी सच्ची है। तो वो लगा रहा, उसने कहा कोई टेंशन नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या था कि आदत इतनी पड़ गई कि उठाया पत्थर फेंक दिया, उठाया पत्थर फेंक दिया। अब एक दिन जो है पत्थर उठाया, वो गर्म था, बट आदत इतनी पड़ गई थी, उसको भी फेंक दिया। और वो पत्थर, तो उसने फिर सिर पकड़ लिया अपना, उसे कहते हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इतनी मेहनत से तो मैंने पत्थर सारे निकाले थे, और अब जब मेरे पास जो है पारस पत्थर आ गया जिससे सोना बन जाता, मैंने उसको भी फेंक दिया। ओके, तो बड़ा ही मायूस हुआ और वापस गुरुजी के पास आ गया। कहते कि क्या हो गया? कहता जी वो पारस पत्थर मिला तो था, बट मैंने उसको भी फेंक दिया, ठीक है। तो फिर इस स्टोरी का मीनिंग क्या है? ठीक है, इस स्टोरी का मीनिंग क्या है? इस स्टोरी का ये मीनिंग है कि कोई पारस पत्थर नहीं होता, ये तो हमें भी पता है, ठीक है। बट इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका हर दिन है, हर दिन है, वो पारस पत्थर ही है, ठीक है। एवरी मोमेंट इज प्रेशियस, एवरी डे इज प्रेशियस। हम लोग हमेशा वेट करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे ये मिल जाएगा, यानी कि पारस पत्थर मिल जाएगा। एक दिन मैं, ये हो जाएगा मेरे साथ, या मैं एक दिन मैं इतने पैसे कमा लूंगा, या एक दिन जो है मेरे पास एक ऐसी गाड़ी होगी, एक दिन मेरे पास ये होगा। तो और हम क्या करते हैं कि अभी की जो मोमेंट है, अभी का जो टाइम है, हम कहते हैं बकवास टाइम है यार, छोड़ो यार, मरने दो, ठीक है ना, किसी तरह से टाइम निकल जाए, यानी वो पत्थर को फेंक रहे हैं हम। तो हम लोग क्या, अपनी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको तो हम फेंक देते हैं, और हमेशा वेट करते हैं कि कोई बेटर मोमेंट आएगा। और ये जो है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कोई बेटर मोमेंट नहीं है, कोई पारस पत्थर नहीं है, हर मोमेंट एक पारस पत्थर है। तो हर एक टाइम, जो भी टाइम चल रहा है, उसकी वैल्यू को समझें, ठीक है। आपका जो एक एक मोमेंट है वो बहुत ही कीमती है, वो पारस पत्थर के समान है, और उसको फेंकना नहीं है, ठीक है, उसको पूरा जीना है, इंटेंसली जीना है, उसको अच्छे से जीना है, उसमें आप जो कर सकते हो, ठीक है ना, वो करो, पूरे से जियो। अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, देखो क्या क्या है, हाँ कहीं कुल्फी आ गई तो कुल्फी खा ली, ये हुआ तो ये कर लिया, पूरा एंजॉय करो अच्छे से, जहां पर भी हो, जिसके साथ भी हो, पूरा दिल लगा के उस मोमेंट को जियो, ठीक है, क्योंकि वो मोमेंट ही पारस का पत्थर है। नहीं तो क्या होगा कि आप ऐसे ही
जो है उसको हर एक मोमेंट को सोचोगे कि नहीं ये पारस पत्थर नहीं है और फेंकते रहोगे, और फेंकते 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 आपकी सारी लाइफ गुजर जाएगी मगर आपको पारस पत्थर नहीं मिलेगा। राइट, आप सारे मोमेंट्स को जो है खत्म कर रहे हो और एक एक मोमेंट कीमती है। तो अब आप यही ध्यान रखें कि हर मोमेंट को अच्छे से जीना है, ठीक है ना, ऐसे कि जैसे कि वो पारस पत्थर के समान है। राइट, सो गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड। I hope you like these stories and I'll be back with another amazing story tomorrow.